हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर विद वन स्टॉप वाली सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपके लिए सीबीएसई है, एनसीईआरटी और एबीसी बोर्ड है, जो भी क्लास 10th है, तीनों की 10th क्लास है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, इससे पहले भी मेरे 10th क्लास के लिए मेरे एक यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर है। आपको मेरे जो जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन थे, जो अपने जो फर्स्ट फ्लाइट है या जो ये जो भी बुक सर रही है, इससे पहले जो फर्स्ट फ्लाइट के सारे मैंने जो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, वो सारे आपको ने वो डाल दिए हैं। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और 10 के हो चाहे 12th के, दोनों के ही मैंने जो शॉर्ट राइटिंग स्किल के और जो बड़ी किसी क्वेश्चन मैंने है ना वो डाल रखे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर और देख सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं द मिडनाइट लीटर, मध्य रात्रि का आगंतुक, जो अपना फुटवेयर विदाउट प्रिटेंस जो बुक है 10th क्लास में सिलेक्शन में जो डाल रखी है, उसमें ये लेसन अपना मिडनाइट लीटर, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके सामने लेकर आया हूँ। और मेरी उम्मीद है कि आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, जो 2025 में आने वाली है। तो देखिए, आप इसमें पहला क्वेश्चन था, हु इज कॉबलर है, कॉबलर कौन है, एंड व्हाट इज ए फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और उसका दिन के पहला वास्तविक जो रोमांचकारी कार्य है वो क्या क्या है। तो देखिए, आंसर इसका है फॉलर वाज ए राइटर। फॉलर कौन सा भाई के राइटर था, एक लेखक था। एंड ही हैड कम टू मीट ओसेबल, और वह ओसेबल से मिलने आया था। फाउलर से पट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को अपना पहला दिन का वास्तविक रोमांचकारी जो जो उसे ऑथेंटिक थ्रिल मिली थी, जो रोमांचकारी जो उसको ये वास्तविक रोमांचकारी घटना मिली जब आग हुई। फाउलर से फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑन द डे केम, यानी उसकी जो पहली जो दिन की जो वास्तविक या रोमांचकारी जो बात हुई थी, वेयर ही सा ए मैन इन ओसेवल से रूम, जब उसने ओसेवल के कमरे में किसको देखा, एक व्यक्ति को देखा था। पॉइंटिंग ए पिस्तौल टुवर्ड पॉसिबल्स एंड हिमसेल्फ है, जो वो पॉसिबल की तरफ है या उसके शोन की तरफ ज़्यादा पता भाई एक पिस्तौल को बानी हुए खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को उसने देखा, तो ये उसका देखा क्या था भाई, पहला ऑथेंटिक थ्रिल था, वास्तविक या प्रमाणित क्या था भाई, रोमांचकारी बात थी उसके लिए, इसके लिए फाउलर के लिए। और फाउलर कौन था भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड के अंदर, कई बार पूछा गया है कि फाउलर कौन था। तो फाउलर कौन था भाई, ये कि राइटर था। और ये ओसेफ खबरें में आया था। क्यों आया था कि उससे पहले उसका पहले क्या जब आया था, वो उसे वक्त रेस किया था उस होटल के कमरे में, तो आने से पहले उसे बोल के आया था कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना। तो फाउलर है, ये देखो, फाउलर से फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, दिन का जो उसका अपना पहला वास्तविक रोमांचकारी जो बात है या आई थी, या जो घटना उसे बाक हुई, जब उसने किसको देखा था, उस वक्त कमरे में पिस्तौल को ताने हुए मैक्स को ओसिबल और उसके ऊपर ताने हुए लगाए हुए उसने देखा ना, तो ये उसके लिए क्या थी, रोमांचकारी बात थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप पे, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, एंड हाउ एंड व्हाई डिड ही एंटर ओसेबल होटल, और वह ओसेबल कमरे में होटल कमरे में किस तरह से और क्यों उसने प्रवेश किया था। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है भाई, दूसरा पहला भी इंपॉर्टेंट ही है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। तो मैक्स वाज ए रिवाइवल सेकंड एजेंटली ए स्पाई ऑफ ओसेबल, मैक्स है वो अम, ओसिबल का एक प्रतिद्वंदी क्या था भाई, सीक्रेट एजेंट था, यानी गुप्तचर था या जासूस था। स्पाई भी जासूस होता है, दोनों सेम है, समानार्थी है। तो परीक्षा भी पूछ सकता है कि मैक्स से था क्या था भाई, तो वहाँ ऑप्शन आएगा, आपको ये सीक्रेट एजेंट ने देकर स्पाई दे दी, तो आप इस पर टिक क्लिक करोगे। तो मैक्स वो क्या था भाई, उसे बता प्रतिद्वंदी क्या था, एक जासूस था, गुप्तचर था। ही हैड कम टू नो दैट एट नाइट टाइम, उसे ये मालूम पड़ा था, वह ये जानता था दैट एट नाइट टाइम, कि रात्रि में एक सीक्रेट रिपोर्ट वाज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू पॉसिबल, कि पॉसिबल को एक गुप्त समाचार है वो क्या करने वाला था, पहुंचने वाला था या उसको मिलने वाला था। सो ही एंटर्ड ओसो रूम, इसलिए उसने किसने प्रवेश किया, ओसो कमरे में प्रवेश किया था, टू गेट
दैट रिपोर्ट उस रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए बाय फोर्स किसके माध्यम से बलपूर्वक उस समाचार को प्राप्त करने के लिए उसने अवसर दे दिया और जो कमरे में क्या किया था वही प्रवेश ने किया था इसी उद्देश्य के लिए वो आया था वहाँ। ही आल्सो एंटर्ड ए रूम बाय यूजिंग ए पास की टू इट उसने कैसे प्रवेश किया था देखो। ही आल्सो एंटर्ड उसने उस कमरे में प्रवेश किया था बाय यूजिंग ए पास की का ए पास की का प्रयोग करते हुए है ना वास्तु में चाबी थी उसका प्रयोग करते हुए उसने क्या किया था भाई उसके अंदर प्रवेश ने किया था। तो कमरे में उसने कैसे प्रवेश किया था पास की का प्रयोग करते हुए प्रवेश किया था भाई। क्यों किया था जो वसुवन के पास रिपोर्ट थी उसको क्या करने पे बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए उसने प्रवेश किया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप है हाउ डिड ओसेबल गेट राइड ऑफ ए मैक्स से ओसेबल ने मैक्स से ना छुटकारा कैसे पाया या ओसेबल ने मैक्स को बेवकूफ कैसे बनाया उसे पागल कैसे बनाया। डिस्क्राइब विद द कैरेक्टर्स के तौर पे ही तो ओसेबल का चरित्र चित्रण के साथ इसका वर्णन कीजिए। यानी चरित्र चित्रण का प्रश्न आता है ओसेबल का तब भी आपको ये लिखना है चाहे ओसेबल का है चरित्र चित्रण या फिर ओसेबल का है या मैक्स का है दोनों का है कोई इसी का है आपको यही बात लिखनी है इसके अंदर। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी एक ही आंसर के अंदर मिलने वाले हैं आपके। तो देखिए ओसिबल इज सीक्रेट एजेंट ऑफ मैक्स। ओसिबल है वो मैक्स का क्या था एक प्रतिद्वंदी क्या था वही गुप्त सभा जासूस था। ही इज वेरी फैट एंड लुक्स लाइक ए कॉमन मैन वह बहुत मोटा मोटा है कौन में उस बहुत मोटा है और लुक्स लाइक ए कॉमन मैन और एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली और वह स्पीक फ्रेंच और जर्मन दोनों ही भाषाओं में क्या कर सकता है साथ साथ में बोल सकता है बारी बारी से बोल सकता है। ये तो इसका नोटिस सामने कैरेक्टर्स के इसका प्रयोग किया है इसका वर्णन किया है। अब देखो उसने छुटकारा कैसे पाया था उससे बल ने मैक्स को किस तरह ही बावड़ा बनाया था उसको पागल कैसे बनाया था उसको मनुष्य कैसे बनाया था उसे कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से मात दे दी। तो उसका आंसर देखिए आप फ्रेंड्स। ही गोट राइड ऑफ मैक्स विद हिज इंटेलिजेंस करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसने मैक्स छुटकारा पाया उसने मैक्स से छुटकारा पाया था या मैक्स को है ना उसने अपनी बुद्धिमत्ता से बात दी थी विथ इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता अपनी करेज अपने सांस और प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी अ, मस्तिष्क की समझ के साथ जो मस्तिष्क के अंदर वो उसकी जो समझ समझने की शक्ति है उसके साथ साहस और बुद्धिमत्ता से उसने क्या कहता मैक्स को है ना वो पागल बनाया था उसको बेवकूफ बनाया था। ही रिमेंड कूल इगन वह बिल्कुल क्या बना रहा शांत बना रहा। When Max wanted to grab his secret report at the point of his pistol, जब मैक्स है वो उसे बंदूक की नोक पर उसका गुप्त समाचार को छीनना चाहता था तब वो बिल्कुल उसको क्या बना रहा शांत हमारा। ही कुकड़ पे द स्टोरी ऑफ द बालकनी उसने कौन सी कहानी गढ़ दी बालकनी की झूठी कहानी क्या कर दी गढ़ दी। कुकड़ पे नहीं बना दी गढ़ दी उसने है वो बालकनी वाली झूठी कहानी क्या कर दी वही बना दी। एंड पुलिस मेड मैक्स नर्वस और पुलिस वाली बात ने मैक्स को क्या कर दिया हताश कर दिया निराश कर दिया। सो ही जाऊपर नावी को से हिमसेल्फ इसलिए उसे पुलिस से बचने के लिए उसने क्या कर दिया नीचे से क्या कर दिया उसने बालकनी से क्या कर नीचे की पेन चला आगे लगा दिया जहाँ पर डाउन कर दिया तो उसे सेफ कर अपने आप को बचाने के लिए वो उतर आई ना बालकनी के पड़ा उसको क्या पता बालकनी है ही नहीं वहाँ अंदर पार की तरफ है और बालकनी कुछ ही थी और नातर क्या हुआ पीछे गिर गया था और उसके दांत वहां सारे क्या हुए टूट गए। कोई याद होगी दसकी मर गया लोग वहां पर। अनलकीली मैक्स राइट है विजिबल रहा था या दुर्भाग्य की बात है कि मैक्स है वो क्या हुआ था वो नीचे पर उतरा था तो गिर गया था और वो उसकी क्या हो गई थी विजिबल डेथ हो गई थी। बड़ी बहनी रूप से उसकी क्या हो गई थी अब क्या हो गई थी या उसकी मर्दी होती। इस तरह से ओसेबल ने क्या कर दिया था मैक्स को क्या कर दिया था उसका एनकाउंटर कर दिया था उसको वो तरह से है ना अपनी गुप्तता से मार दे दे दी थी। तो इस तरह से उसने बाहर डाले थे वो। तो ये पॉलिटी क्वेश्चन है ये थोड़ा भी आपके लिए तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके लिए इस पूरी लेसन के अंदर से। सारा जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और टाइप क्वेश्चन है सारे इसके अंदर मिल जाएंगे आपको इससे बाहर कुछ नहीं है आपके पास। तो देखिए आप है और यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा आपको तो अपने जो साथी हैं जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा वीडियो शेयर करना ताकि वो भी उनसे इन क्वेश्चनों को देख पाए और कटवाए और तैयारी कर दें और 100% एग्जाम में दे पाए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और एक बात और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।